अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। नाजरीन, आज हम थाना शादरा टाउन का इंतखाब किया है जहां पर क्राइम एक्टिविटीज़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। यहां पर चर्च की फ़रोख्त, यहां पर हीरोइन की फ़रोख्त और दीगर मंशियात की खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर कोठी खाने का कारोबार भी आम है और साथ ही साथ डकैती, चोरी, कत्ल की वारदातों में भी इजाफा होता हुआ देख रहा है। रवा साल क्राइम की बढ़ती वारदातों के बाद शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए थाना शादरा टाउन के SHO आमिर शहजाद किस तरह काम कर रहे हैं और उनकी टीम इलाके में जराइम के कंट्रोल के लिए क्या क्या इक़दाम बरोए कार ला रही है, इन सब पर बात करेंगे और मज़ीद इंकशाफात भी आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? ठीक है आप? सर, थाने की सफाई तो बड़ी अच्छी लग रही है। इलाके में जो जराइम पेश अफराद हैं उनकी सफाई भी करने का प्लान तैयार है कि नहीं? इंशाल्लाह ताला पूरी जिम्मेदारी के साथ जितने भी गंदे लोग हैं, जितने भी मंशियात फरोश हैं, जितने भी जुआ कराते हैं, सबकी सफाई होगी और इंशाल्लाह ताला सब ये लोग जेलों में जाएँ। बिल्कुल ठीक है। तो आपसे मैं मज़ीद बात करना चाह रहा था थाना शादरा टाउन के हवाले से। मैं जिस भी थाने में जाता हूँ तो थाने के मसाइल पर बात की जाती है, थाने की बेहतरी पर बात की जाती है और आप चूँकि अब एडिशनल SHO थाना शादरा टाउन है और आपके हवाले से बड़ी अहम जो खबरें हमारे पास आती रही हैं कि आपने कला कामा करने के लिए जो गैंग थे उनको ब्रेक किया है। तो इसी हवाले से सबसे पहले तो मैं थाना शादरा टाउन के गोशवारा क्राइम फिगर्स पर बात करता हूँ। ये किसी थाने में मुझे क्राइम फिगर के हवाले से चार्ट नज़र नहीं आया, मगर थाना शादरा टाउन में आने के बाद मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि आप कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और आप रोज़ाना की बुनियाद पर जांच पड़ताल करते हैं कि क्राइम को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, कितनी वारदातें पिछले साल की निस्बत बढ़ रही हैं और उसको नीचे किस तरह लेके आना है। ग्राफ के हवाले से सबसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, साल 2020 के हवाले से पहले बात कर ली जाए तो कितने कत्ल, डकैती, शरायाम, हाउस रॉबरी और दीगर जो वारदातें हैं पेश आई हैं? जी 2020 में हमारे 15 कत्ल हुए हैं। ठीक है। उसमें तकरीबन जो 13 के करीब जो हमारे कत्ल के मामला थे वो लोगों के सेटल हो चुके हैं या मुलज़म पकड़ के जाके जेलों में जाके आगे आगे बात कर लेते हैं ज़रा। उसके अलावा एक तो हमारा पेंडिंग केस है कत्ल का, बाकी सारे मामला जो मुलजमान हैं पकड़े जा चुके हैं और वो जेलों में जा चुके हैं। ठीक है। इसके अलावा शरायाम रॉबरी के 25 मुकदमात हैं जो 2020 में दर्ज हुए हैं। उसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा गैंग्स बस्ट किए हैं, तकरीबन 18-19 गैंग जो है वो हमने अरेस्ट किए हैं। ठीक है। इससे पहले हाउस रॉबरीज 2 हुई थी, उसमें से 2 ट्रेस हो चुकी हैं, इसमें कोई पेंडिंग नहीं है। ठीक है। शॉप रॉबरी के मुलजमान भी अभी तक हमारे पास मौजूद हैं, हमने उनको अरेस्ट किया है। इनसे इंशाल्लाह ताला हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो रिकवरी वगैरह है वो इन प्रोसेस है। ठीक है। तो 382 ते पे 382 में ये मुख्तलिफ मुकदमात हुए हैं, इसमें काफ़ी मुलजमान जो है वो पकड़े जा चुके हैं। लेकिन हम भी इंशाल्लाह ताला पॉजिटिवली पूरे इनके पीछे जड़े हुए हैं। जो झपट्टा वगैरह करते हैं या गन पॉइंट पे वारदातें करते हैं उनको पकड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इनका कला का। सर जी, ये तो कत्ल, डकैती, शरायाम और ये रॉबरी की बातें हो गई। आगे आ जाती है कार छीनना, मोटरसाइकिल छीनना, कार चोरी होना, मोटरसाइकिल का चोरी होना और ये वारदातें भी हम देख रहे हैं कि बढ़ी हैं। 52 मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं, मोटरसाइकिल छीनने की 14 वारदातें हुई हैं, दीगर व्हीकल चोरी 8, लाहौर जैसे शहर में छीनने के वाक़यात रूनमा होने। ये क्या इलाका गैर है? ये इलाका गैर तो नहीं हम इसको कह सकते हैं। इंशाल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें हमने पाइपलाइन में कर दी हैं। ये काफ़ी मुलजमान भी अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन ये जैसे जैसे मुलजमान अदालतों से रहा होकर आते हैं फिर दोबारा से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला इनके पीछे लगे हैं। हमने काफ़ी मिनिमाइज़ किया है इन चीज़ों को। जैसे मोटरसाइकिल चोरी 64 के मुकाबले में 52 है और 2 अदर व्हीकल है वो 12 के मुकाबले में 8 है। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारी रॉबरी कम हुई है इसमें। तो दीगर वारदातों को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दीगर भी इंशाल्लाह ताला जैसे कोई हवाई फायरिंग है, असला है, इस तरह के मामला होते हैं उस पर भी हम काफ़ी जो अग्रेसिव पॉलिसी के थ्रू इस पर कंट्रोल। सर, चोरी की बढ़ती वारदातों के बाद आगे चले जाएं तो सर का आम ये क्या होता है और इसका भी रेशो हम देख रहे हैं कि बड़ी है। ये सरकाम होता है, इसमें मोबाइल चोरी होता है,
इसमें पर्स वगैरह, इसमें घर के अंदर और घर के बाहर जो मुख्तलिफ जगहों पे लोग दुकानों पे काम करते हैं वहाँ से चोरी वगैरह हो जाती है। इसको सरकार आम में कंसिडर किया जाता है। सरकार में कंसिडर किया जाता है। गोशवारा क्राइम फिगर के बाद आ जाते हैं गोशवारा कारकर्दगी। थाना शादरा टाउन की गुज़िश्ता ये जो 9 माह है, क्या कारकर्दगी रही, ज़रा बताइए। इसमें हमने जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं वो 11 मुजरमान इश्तिहारी हमने इस महीने पकड़े हैं, अरेस्ट किए हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जी सर, ओके। इसके अलावा हमने रिकॉर्ड याफ्तगान 11 मुल्ज़मान पकड़े हैं जो TOs कहलाते हैं। 14 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए हैं। ठीक है। 2 गैंग्स पकड़े हैं, रॉबरी और वारदात करने वाले। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा रिकवरी हो गई है। ठीक है। मंशियात के हवाले से काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। इसमें हमने टोटल 19 पर्चे दर्ज किए हैं। बिल्कुल ठीक है, 19 पर्चे दर्ज किए हैं। तो मंशियात के हवाले से थाने की सतह पर कितने जो मंशियात फरोश हैं उनकी लिस्ट तरतीब दी हुई है और उनके खिलाफ क्रैकडाउन करने के हवाले से आपने प्लान तरतीब दिया है? हाँ जी, हमने इसमें वो काफ़ी हद तक इनकी लिस्टें वगैरह तैयार करके कुछ साबका रिकॉर्ड याफ्तगान और कुछ लिस्टें और कुछ मुकामी लोगों की मदद से हमने तरतीब दी हैं मामला। उसमें इंशाल्लाह वेरी सून क्रैकडाउन चल रहा है हमारा और अभी चंद दिनों में ये इंशाल्लाह ताला तमाम जो है बिहाइंड दी बार। जी, आपके पास वो रिपोर्ट होगी मंशियात के हवाले से, ये आपने एक रिपोर्ट तरतीब दी हुई है थाने की सतह पर मंशियात फरोशी के। कितने फिगर आ रहे हैं, कितने मतलूब हैं आपको, कितने आपने लिस्ट तरतीब दी है? इसमें हमारे को 35 के करीब जो है वो मंशियात के ड्रग पैडलर्स की हमने लिस्ट बनाई हुई है। ठीक है। 36 इसके अलावा 56 मंशियात फरोश हैं जो ये ऑन रिकॉर्ड हैं और कई ऐसे भी हैं जो इलाके में छुप कर काम कर रहे हैं, अपने काम को जारी रखे हुए। और मंशियात की खरीदो फरोख्त का अमल यहीं से शुरू होता है, शादरा टाउन से। ये लाहौर का पहला थाना है, जब दाखिली रास्ते में आए तो शादरा टाउन लगता है। तो इर्द गिर्द की आबादियों में भी जो रिंग रोड्स हैं, बंद रोड्स हैं, वहाँ पर भी ये घात लगाकर सारी सप्लाई का अमल जारी रखे हुए हैं। तो सबसे पहले अब आप अपॉइंट हुए हैं बतौर SHO शादरा टाउन, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है कि जो 56 जो लिस्ट में आपने नाम दिए हैं मंशियात फरोशों के, मजीद जो छुप छुपा कर काम कर रहे हैं उनके नाम भी ऑन रिकॉर्ड लेकर आएंगे? जी, हमने ये बाकायदा स्क्रूटनी की है। इनमें से कुछ लोग हमने ऑलरेडी जेलों में हैं, कुछ लोगों को हमने आगे FIR दे के जेलों में भेजा है और बाकी जो लोग हैं वो इंशाल्लाह ताला इसको हम पकड़ेंगे, इनसे रिकवरी करेंगे, इनसे बरामदगी करेंगे और इनको हम जेलों में भेजेंगे। अच्छा, यहीं पे इंकशाफात ख़त्म नहीं होते मंशियात फरोशों के। मंशियात फरोशों के हवाले से जो अहम इंकशाफ ये भी है कि आपकी तरफ से कितने मुकदमा दर्ज किए गए हैं? 19 मुकदमात मंशियात। 19 मुकदमात 9 माह में दर्ज किए गए हैं। नहीं, इस महीने ओवरऑल कितने हुए हैं? ओवरऑल ये 39 हमने शराब के पर्चे हैं इस साल के। ठीक है। और 20 मंशियात के 9B के, जिसमें मिकदार जो है वो 1 किलो से कम है और 18 मुकदमात ऐसे हैं जिसमें 1 किलो से ज़्यादा मिकदार होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपके पास लिस्ट है उसके मुताबिक एक पर्चा भी इन पर हो तो ये 56 पर्चे बनते हैं और मगर इनके जो करिंदे हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो मुकदमात की तादाद कम देख रहे हैं हम, कार्रवाइयाँ कम देख रहे हैं, लेकिन जो मंशियात फरोशों की कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ती देख रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनके पे काफ़ी मुकदमात दर्ज होते हैं लेकिन ये दोबारा से इनके कोई दूसरा या कोई तीसरा फिर से एक्टिव हो जाता है, तो हम उन पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। अच्छा सर, पुलिस की कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं कि स्लो हैं और मंशियात फरोशों की कार्रवाइयाँ तेज़ हैं, तो आप बतौर एडिशनल SHO अब आपने कमान संभाली है थाना शादरा टाउन की, यहाँ के जो इलाका मकीन है वो खुद को किस तरह महफूज तस्वुर कर सकेंगे, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं शहरी, उनको किस तरह हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है और उनके जान माल को महफूज बनाने के लिए आप क्या करेंगे? इंशाअल्लाह ताला हम पूरे एरिया में तमाम लोग जिस किसी को भी प्रॉब्लम हो वो हमारे साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकता है। हमारे नंबर अवेज़ा हैं, हमने अपनी हदूद का तयन किया हुआ है। जिसको कोई मसला हो वो 15 पे कॉल करें, मेरा डायरेक्ट नंबर है, हमारा सरकारी नंबर है, उस पर कॉल करें। फौरी तौर पे हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है इंशाअल्लाह ताला हम लॉ के मुताबिक सबको प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल ठीक है। कारकर्दगी भी आपकी शानदार है और क्राइम फिगर के हवाले से जो क्राइम भाड़ा है उसको कंट्रोल करने के लिए अब आप आए हैं, तो ये भी बेहतर देखने को मिलेगी आइंदा चंद रोज़ में। ऐसे ही अल्लाह ताला हमने स्पेशल टीम जो है डिप्लॉय कर दी हैं, टिकटिंग लगाई है हमने मुख्तलिफ एरियाज़ में, स्पेशल टीम्स बनाई हैं जो कि
स्पेशल सेल के तौर पे काम करेंगी, मंशियात के हवाले से, गैम्बलिंग डन के हवाले से, असला, हवाई फायरिंग और ये जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ चलती आ रही हैं इसके हवाले से भी हम इंसदादी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला एरिया में मुस्बत असरात नजर आए। गश्त की सूरत क्या है इलाके में? गश्त इलाके में हमारी 2 पेट्रोलिंग व्हीकल्स 24/7, इसके अलावा 3 मुहाफ़िज़ हमारे चल रहे होते हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं। इसके अलावा डोल्फिन की 2 टीमें एक शिफ्ट में काम कर रही होती हैं। तो ये सारे मिलजुल के हम जो है एरिया में पेट्रोलिंग पर आते हैं। बिल्कुल ठीक है, कैमरामैन मेरा आपको दिखाए तो ये नफरी के हवाले से डिटेल है। एक इंस्पेक्टर इनको बतौर SHO चाहिए होता है, वो इंस्पेक्टर इनके पास मौजूद नहीं है। 3 सब इंस्पेक्टर हैं और 6 ASI हैं, हेड कांस्टेबल 16 हैं, फुट कांस्टेबल 47 हैं, लेडी कांस्टेबल 1 है। अगर कमी नफरी की बात कर ली जाए तो कमी नफरी में सब इंस्पेक्टर 1 कम है, ASI 2 कम है, फुट कांस्टेबल 38 कम है, 38। मंजूर शुदा नफरी पर बात कर ली जाए तो 4 SI इनको चाहिए, 8 ASI चाहिए, 8 हेड कांस्टेबल चाहिए और 85 फुट कांस्टेबल चाहिए। सर, फुट कांस्टेबल का बड़ा किरदार होता है इलाके में गश्त की सूरत को देखने के लिए, तो साथ साथ मैं इलाके की सूरत पर भी नज़र डालता हूँ। नफरी की मैं बात कर रहा था, नफरी की सूरत पर नज़र डाली जाए तो कमी नफरी काफ़ी ज़्यादा है। 38 फुट कांस्टेबल आपको चाहिए, तो किस तरह उसको मैनेज कर रहे हैं? उसमें हम इलाके के लोगों के साथ मिलके एक ठीकरी पैरा सिस्टम होता है, उसमें लोगों ने अपने गार्ड रखे हुए हैं मार्केट्स के अंदर, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। हमारे मुहाफ़िज़ जिस एरिया में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नज़र आती है, जहाँ पे ज़्यादा वारदात होती है या जो ज़्यादा कोई गैम्बलिंग डेंस हैं, उस एरिया में ज़्यादा हम पेट्रोलिंग बढ़ाते हैं। इन्हीं मुहाफ़िज़ों को हम शिफ्ट वाइज सिस्टम में चला के अपनी रिक्वायर्ड जो हमारी हम जो करना चाह रहे हैं, हम जो ऑपरेशन करना चाह रहे हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। कमी नफरी को किस तरह पूरा करने की कोशिश करते हैं? कोई आपने प्रपोजल आपने भेजी है मुतलका SPs को कि आपकी नफरी कम है, इसको बढ़ाया जाए ताकि जो वारदातें बढ़ी हैं उसको कंट्रोल किया जाए? जी, कमी नफरी के हवाले से हमने मुख्तलिफ औकात में लेटर लिखे और हमें उसके मुतबादल के तौर पे कुछ रिजर्व भी मिल जाती हैं। जब ख़ास एरिया में कोई पेट्रोलिंग बढ़ानी होती है तो हमें अफसान की तरफ से स्पेशल रिजर्व मिल जाती हैं, हमें डोल्फिन की टीमें बढ़ा दी जाती हैं, तो उसके साथ हम अपने एरिया को जो है वो पूरा कवर कर देते हैं। तो जी, थाने की बिल्डिंग पर बात कर ली जाए तो काफ़ी खस्ता हाल बिल्डिंग है, बुसीदा इमारत है, तो इसकी मेंटेनेंस मॉडल थाना कब बनेगा, कोई अंदाज़ा है? क्योंकि मॉडल थाने बन तो रहे थे मगर अचानक बंद हो गए हैं। जी, ये तो पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन ये 2 कनाल के अंदर बिल्डिंग है जो ये शादरा टाउन थाना है। ये 86 से पहले चौकी थी थाना शादरा की। अच्छा, चौकी के बाद ये थाना 86 में इसको कन्वर्ट किया गया थाना शादरा टाउन में। तो इसको काफ़ी ज़्यादा हमने अच्छे तरीके से अफसरान ने हमारे बनवाया है इसको, और इसमें जो कमी पेशी होती है उसको। ये किसकी मलकियत है? महकमा पुलिस की मलकियत है या किसी किराए की इमारत पर है? ये महकमा रेलवे की ज़मीन है, वहाँ पे ये थाना बना हुआ है। महकमा रेलवे की मलकियत में है, तो ये तो अंग्रेज़ दौर का फिर थाना चौकी होगी। हाँ, 86 में तो ये थाना बना, इससे पहले पता नहीं चौकी 50 साल पहले ही बनी होगी। जी, इसी तरह ही है। तो अब बुसीदा इमारत है, 2020 में हम आ गए हैं। एक तरफ हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, IT इनिशिएटिव ले रहे हैं और डिजिटल हम तफ्तीश भी कर रहे हैं, लेकिन साइंसी बुनियादों पर तफ्तीश करने के बावजूद जो थाने की इमारत है जहाँ पर आवाम ने भी आना है और पुलिस ऑफिसर्स आप जैसे जो काम करते हैं इलाके में कंट्रोल करने के लिए क्राइम को, तो उनके लिए ये इस तरह के माहौल देखकर हमें ज़रूर दुख होता है, क्योंकि आप लोग दिन रात यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, घर से ज़्यादा वक्त थाने में गुजरता होगा। डेफिनेटली हमारी जिम्मेदारी है और हमें इंशाल्लाह ताला आवाम की खिदमत। तो थाने का माहौल अच्छा हो जाए तो फिर बंदा काम भी अच्छा कर सकता है इंशाल्लाह ताला। माहौल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तब काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई हैं। 86 में थाना बना है, चौकी पता नहीं कब थी, मगर 2020 तक तो हम थाना शादरा टाउन के हालात नहीं बदलते देख रहे। कब तक मुतवक्की है कि थाना शादरा टाउन भी एक मॉडल थाने की शक्ल इख्तियार कर जाएगा? मायूसी गुनाह है, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है
कि जो नई गवर्नमेंट है और ये जो हमारे अफसरान हैं ये मिलजुल कर इस सारे निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। पहले से SHO साहब से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ पुलिस मुलाजमीन मुझे नज़र आ रहे हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो थाने की सूरत हाल पर भी नज़र डाल ली, क्राइम की सूरत हाल पर भी नज़र डाल ली, लेकिन एक थाने का अमला इस पर क्या बात करता है उस पर भी बात करने जा रहा हूँ। ये एक साहब मुझे नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब, क्या हाल है आपके? आप थाने में क्या ड्यूटी फ्राई सर अंजाम दे रहे हैं? मुहर्रर बड़ी अहम सीट होती है थाने की, तो किस तरह उसको मैनेज करके चल रहे हैं? ये हम अपने नफरी के हिसाब से मैनेज कर रहे हैं इसको, और तमाम आने वाले साइलिन से भी कुछ इलाके से पेश आते हैं और उनके जो मामला होते हैं उनके अच्छे तरीके से हल करते हैं। यहाँ पर उनकी फौरी दादरसी की बात होती है, फौरी साथ जाते हैं स्टाफ में, तो हमारे पास अगर अफसर अवेलेबल नहीं है तो हमारे स्टाफ से कोई ना कोई जाकर उनकी फौरी दादरसी की जाती है। हमारे जो मुलाजमान जवान है उनकी भी पूरी दादरसी की जाती है, उनके साथ ऐसे तरीके से पेश आया था। ड्यूटी जो अफसरों को कम उसके मुताबिक दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। कमी नफरी तो हम देख रहे हैं, इसके बावजूद आप इलाके में क्राइम कंट्रोल करने के लिए कोशा है, लेकिन वारदातें हम देख रहे हैं कि वो बढ़ रही हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या? इंशाल्लाह उसके लिए हमने पिटिंग की हुई है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे नाकाबंदी की हुई है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? हमारी जो पिटिंग होती है चिश्ती दवाखाना होती है, टी क्रॉस पॉइंट वहाँ पर होती है, कालाख्ताई रोड पर होती है, बंद है वहाँ पर होती है, फाटक नंबर 9 पर होती है। इस तरह मुख्तलिफ पॉइंट पर पिटिंग भी होती है और नाकाबंदी भी। थाना शादरा राउंड की हदूद में कौन सा बड़ा बदमाश या जवारिया या मंशात फरोश? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कोई भी। थाने की सतह पर कोई लिस्ट नहीं तरतीब दी हुई? लिस्टें हैं लेकिन इतना हाई लेवल में नहीं होता कोई भी, इंशाल्लाह ना ही होगा ना है। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है सर। जो लिस्टें हैं उसके मुताबिक अगर बात करें तो तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसको कंट्रोल करना, इनके खिलाफ बेहतर कानूनी कार्रवाई अमल में लाना ताकि ये करार वाकई सजा भी इनको मिल सके। तो कहीं आकर हम देखते हैं कि वो हमारी तफ्तीश इतनी कारआमद नहीं होती कि मुल्ज़मान उसका फ़ायदा उठाकर बरी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात मौक़िफ़ ठीक है, लेकिन हर बंदा अगर अपने तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहे, जैसे ऑपरेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग, इसी तरह प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और इसी तरह जो बाकी हमारी जुडिशरी है, हर बंदा अपने एंड पे अगर पॉजिटिवली अगर जराइम के ख़ात्मे के लिए मेहनत करे, जराइम के ख़ात्मे के लिए मेरिट के ऊपर काम करे, तो इंशाल्लाह ताला ये मुल्ज़मान जल्दी वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक है। ये फ्रंट डेस्क के साथ? जी, फ्रंट डेस्क लेंटर नहीं है, ये भी कोई कंटेनर में बना हुआ है। आप सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाइक लेके आए लावारिस, उसकी एंट्री। लावारिस बाइक, उसकी एंट्री करवाते हैं? जी जी। तो कहाँ से मिली आपको लावारिस बाइक? ये बीट से मिली हमें, शादरा टाउन से। कौन सी बीट है आपकी? शादरा टाउन, वो मकबरा जहांगीर। मकबरा जहांगीर के पास। तो जो लावारिस बाइक मिलती है उसका इंदराज क्यों किया जाता है? इंदराज इसलिए किया जाता है कि रिकॉर्ड में हो थाने के, कल को कोई लावारिस आता है वो आके पता करे कि मेरी बाइक आई है थाने, इधर इंदराज होगा तो ये देंगे ना उन्हें। तो कोई चोरी करके वहाँ पे खड़ी करके भी जा सकता है? तो उसकी वेरीफाई IC3 से की जाती है, रिकॉर्ड चेक हो जाता है बाइक का। तो 1 to 5 थी या 70 है? 70 है। जी जी। तो आपके पास वसाइल काफ़ी हैं? मसलन किस तरह की? बाइक मिल जाती है टाइम से, मेंटेनेंस होती है, पेट्रोल मिलता है आपको? जी जी बिल्कुल, सब कुछ ज़ाहिर भाई इसलिए तो ड्यूटी कर रहे हैं ना, ठीक है सब कुछ। मगर थाने के जो अमले है वो तो अपनी मदद आपके तहत ही कर रहे हैं सारे काम। बाकी महकमा दे रहा है सहूलत, तो उठा रहे हैं। तो कब से आपने ज्वाइन किया महकमे को? 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए हैं, ठीक है सर। ये तो एक बड़ा अच्छा अमल है। अगर कोई लावारिस हमें बाइक मिलती है, कोई चोरी की वारदात हुई है उस पर, या कोई ऐसे मशकूक मोटरसाइकिल खड़ी है, तो उसको यहाँ पर इंदराज किया जाता है। रोजाना की बुनियाद पर इंदराज करने में इनको इख्तियार है कि जब मर्जी आ जाएं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब डॉल्फिन स्क्वाड को, हमारे माफा स्क्वाड को या हमें दौरान पेट्रोलिंग पुलिस गाड़ी को कोई भी लावारिस बाइक मिलती है या मशकूक बाइक मिलती है जिसके पास डॉक्यूमेंट वगैरह ना हो, तो हम उसकी, हमारा PPIC3 सिस्टम है वो जो कनेक्ट है IT बोर्ड के साथ, वहाँ से हम उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं कि ये इसका ओनर कौन है। बिल्कुल, उसके ओनर के पार्टिकुलर्स कलेक्ट करने के बाद हम उसको बाकायदा इतला देते हैं कि आपकी बाइक हमारे थाने में है। सर ये फ्रंट डेस्क में आ गया हूँ, मुहर्रर ऑफिसर तो काफ़ी बेहतर है, दोहरा मेयार। एक तरफ मुहाफिज आपके हल्का चलते हैं, उनको पेट्रोल नहीं मिलता, डॉल्फिन को पेट्रोल भी मिलता है, गाड़ी भी, मोटरसाइकिल भी सरकारी। मुहाफिज के पास ना सरकारी मोटरसाइकिल ना पेट्रोल, और वो ख्वार हो रहे हैं। यहाँ पर आ जाए, मुहर्रर का कमरा इससे बेहतर है? हाँ, काफ़ी बेहतर है वो। इससे बेहतर है? इस तरह के वसाइल तो नहीं है उसमें, लेकिन वो बेहतर है, हम सर्वाइव कर रहे हैं। AC लगा हुआ है आपके पास? नहीं, AC नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ। इस तरह की टाइलें पड़ी हैं आपको? नहीं, ऐसी नहीं। इस तरह का टेबल बनाओ?
नहीं, वो जो हमारे पास है वो बेहतर है, उस पर काम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। नहीं, इस तरह का टेबल है, इस तरह की बात नहीं, हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो जिद्दत की तरफ आना है हमने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो बेहतरी हो जाएगी। थाना वैसे भी हार्ड, ये रेलवे की बिल्डिंग है, काफी खस्ता हालत है, नई जगह लाड हो चुकी थाने को। कहाँ पर? ये शादा स्टेशन के साथ। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो तमीर का काम शुरू हो गया, जब थाना शिफ्ट हो जाए। कब अलाट हुई है? ये तकरीबन 6 माह हो चुकी है। 6 माह हो चुके हैं। साहब एसएचओ साहब ने कोशिश की थी, उन्होंने मंजूरी ले ली है और अब आगे बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास उसकी फाइल पड़ी हुई है आगे। बिल्कुल ठीक है, ये एक अच्छी कोशिश है कि अगर ये बिल्डिंग मिल जाती है तो काम में बेहतरी भी आएगी, मॉडल एनवायरनमेंट होगा तो काम भी मॉडल होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ये तब्दीली आई है, लोग आता है, साइल आते हैं, उनको हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में बिठा के उनकी बात सुनते हैं, उनकी एप्लीकेशन लिखते हैं, उसको अंदराज करते हैं, फिर थानेदार का नंबर उसको देते हैं, तो ये लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचता है। बिल्कुल फ़ायदा मिलना चाहिए, सहूलत देनी चाहिए, साइलिन की मदद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? आप फ्रंट डेस्क पर बतौर PSA पुलिस स्टेशन असिस्टेंट। ठीक है, तो कितने मुकदमात थाना शादरा टाउन में ये 9 माह में दर्ज हुआ? अभी सर 1597 हमारा जो है लास्ट क्राइम रेट जो है वो चल रहा है। 1597। तो 2019 में अगर कर लिया जाए कंपैरिजन, सर टोटल 1430 हैं। तो इस साल क्राइम बढ़ रहा है? जी सर, क्राइम रेट के रजिस्ट्रेशन फ्री हो गई है? सर रजिस्ट्रेशन सर थी पहले भी, अवाम में अवेयरनेस ज़्यादा आती है, आई है बल्कि, और नो डाउट मतलब अभी जो FIR का अंदराज है वो जल्दी हो रहा है। जल्दी हो रहा है? जी सर। IG पंजाब साहब की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शन है आपसे? इंस्ट्रक्शन यही है कि कोई भी अगर एप्लीकेशन आती है तो अगर वो है कोई मतलब चोरी की है या रॉबरी वगैरह की है तो उस पर फिलफौर जल्दी से जल्दी FIR दी जाए। तो आपके पास कितनी पेंडिंग दरखास्त है? सर अभी हमारे पास जो है वो 25 से 30 एप्लीकेशन पेंडिंग है। कब से? सर वो आज की हैं, कल की हैं, उसमें कल की हैं जी। तो उनमें चोरी की, डकैती की? सर मोटरसाइकिल चोरी की कोई नहीं है और मोबाइल थेफ्ट की 1-2 हैं। मोबाइल थेफ्ट की हैं। सर जी 35 एप्लीकेशन, फिर उसमें 25 एप्लीकेशन पेंडिंग है, उसमें वेरिफिकेशन करने के बाद जिसका प्रोसीड करते हैं वो चेकिंग के बाद जिसकी FIR बनती है उसकी FIR हम दे देते हैं। सर होना तो ये चाहिए, जब ये मोबाइल या कोई कैश या कोई ऐसी चीज़ चोरी की तरफ हो जाती है या डाकू लूट लेता है तो उसकी तो फौरी FIR हो जानी चाहिए। चले कोई जो 489F है, 420 है, 406 है, ये एक लेंथी प्रोसेस है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसमें ये ऐसे होता है कि यहाँ पे कुछ एरिया शेखुपुरे का लगता है साथ, बाद लोगों को एरिया का पता नहीं होता, वो एप्लीकेशन सबमिट करवा जाते हैं, फिर जब हम वेरिफिकेशन करते हैं एरिया की तो वो हमारा एरिया नहीं होता। तो वेरिफिकेशन पहले करनी चाहिए। वो अगर कोई 15 पे कॉल हो तो फिर पहले वेरिफिकेशन होती है, लेकिन जो भी साइल आता है उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी जाती है, उसको ये नहीं बताया जाता क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता कि मैं किस एरिया से मेरा। तो जो तफ्तीशी का नंबर दिया जाता है उस एप्लीकेशन में, वो तफ्तीशी फौरी उसको इन्फॉर्म कर देता है, उसको टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ऑफिसर जैसे ही उसको नाम पे एप्लीकेशन मार्क होती है वो उसको कॉल करके बकायदा उस एरिया में जाके वेरीफाई करता है, उसके बाद हम FIR दर्ज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आए सर जी, बाकी अब इलाके की तरफ चलते हैं और आपको मजीद सूरत हाल के हवाले से आगाह करते हैं। अलराजी गार्डन हाउसिंग स्कीम में घर बनाना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला था। 5 मरले प्लॉट की बुकिंग अब 2.5 लाख और 3 मरले प्लॉट की बुकिंग अब 1,80,000 में। बिजली, पानी, गैस और जरूरियात जिंदगी की तमाम आसाइशों से आरास्ता। नाज़रीन, थाना शादरा टाउन की हदूद में हम मौजूद हैं। एक तरफ कैसर टाउन है, दूसरी तरफ कालाकताई रोड है और जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ये किनार रोड है शादरा टाउन की। और ये 4 से 5 रास्ते इस चौक की तरफ आते हैं और जो शहरी हैं उनकी जानो माल को महफूज बनाने के लिए पुलिस की तरफ से नाकाबंदी का अमल भी देख रहे हैं हम। यहाँ पर नाकाबंदी लगा रखी है और जो यहाँ पर शहरी गुजरते हैं और कुछ जराइम पेशा लोग शहरियों को निशाना बनाते हैं, उनके कीमती सामान से उनको महरूम कर देते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर हम देखते हैं कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस अंधेरे में मौजूद है ताकि क्राइम की सूरत हाल को कंट्रोल करने के साथ साथ अवाम के जानो माल को भी महफूज बनाया जा सके। सर ये अब हम कैसर टाउन, किनार रोड और कालाकताई रोड की तरफ आने वाली जो रोड हैं वो इस चौक की तरफ आती हैं, तो हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों का आना जाना है, मगर ऐसे मौके पर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए क्रिमिनल्स शहरियों को अपनी हदफ का निशाना बनाते हैं
और क्राइम की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये पिकेटिंग आप कहाँ लगाते हैं इसके अलावा भी? जी, यहाँ पे हमने हमारे ये पीछे टी पॉइंट है जो कालाकताई रोड से बंद रोड की तरफ आगे चलता है, ये वाला ठीक है, पीछे पॉइंट है, वहाँ पे एक पिकेट लगाते हैं। वहाँ पे भी जो भी कालाकताई रोड शेखुपुरा की तरफ से नारंग मंडी की तरफ से उस इलाके से ट्रैफिक आती है वो वहाँ पे चेकिंग होती है बाकायदा। इसके अलावा यहाँ पे ये चिश्ती दवाखाना पॉइंट है, यहाँ से चार तरफ अतराफ को रोड जाता है। ये हमारे दाएं तरफ कालाकताई रोड से एंट्री होती है और ये हमारे बाएं तरफ ये सीधा चिश्ती दवाखाना रोड है, ये सीधा बंद रोड पे जाके चलता है, आगे की तरफ जाता है। ये हमारे सामने बरकत टाउन और कैसर टाउन के इलाके हैं और ये जाके जीटी रोड की तरफ रवाना है। यहाँ पे अंधेरे की वजह से या लोगों की आमदोरफ्त कम होने की वजह से, लाइट प्रॉब्लम की वजह से वारदात होती है। हमने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया हुआ है, पिकेट लगाई हुई है, एक पॉइंट हमारी टी पॉइंट पे है, एक हमारी बारादरी रोड पे है, वहाँ पे हमने एक पिकेट लगाई है। इसी तरह सईद पार्क में एक अंडरपास है, वहाँ पे हमने पिकेट लगाई हुई है। ठीक है, हमने मुफ्ती पॉइंट इसी तरह डॉल्फिन की टीमें हमारे एरिया में गश्त करती हैं। एक हमारी गाड़ी कालाकताई रोड के ऊपर प्रॉपर पेट्रोलिंग करती है। डॉल्फिन टीम हमारी ये बैक साइड पे बंद रोड जा रहा है जो सईद पार्क की तरफ और मकबरा जहांगीर की तरफ जाता है। सर, नाकाबंदी लगाने के जो मकासद होते हैं वो पूरे होते हुए नजर आते हैं जब आप नाकाबंदी लगाते हैं? कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है रंगे हाथों? जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ क्रिमिनल वारदात किए और जो झपट्टा मार के लेके जाते हैं वो मंशियात के वाले से यहाँ पे हमें काफ़ी मदद मिली है। काफ़ी हमने वहाँ से इतने लोग पकड़े हैं जो मंशियात की सप्लाई लेन जो इधर से गुजर के जाते हैं, उनको हमने पकड़ के FIR। सर, बहुत से गैंग्स ऐसे हैं जो थाना शाहदरा टाउन में खौफ की अलामत समझे जाते हैं, उनके कला कमा करने के लिए आप क्या करेंगे? हमने बेसिकली इनकी प्रोफाइलिंग कर ली है, इनमें से कुछ पकड़े जा चुके हैं, कुछ जेलों में हैं और बाकी जो हैं हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनको गिरफ्तार करके इनको जेलों में भिजवाएंगे। ऐसे भी गैंग्स एक्टिव हैं जिसके हवाले से इंकशाफात हुए हैं कि सरेआम वो वारदातें भी करते हैं, गोलियों का निशाना भी बनाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो मंशियात फरोशी भी सरेआम कर रहे होते हैं। जी इंशाल्लाह ताला हमने पहले भी इनको पकड़ा है और नेक्स्ट भी इनको पकड़ेंगे और जो सा भी हमारे निशाने पे आएगा उसको हम निशाने इबरत बनाएंगे। सर, ये जो नाकाबंदी लगाई है यहाँ पर मुझे पुलिस जवान भी नज़र आ रहे हैं और बाकायदा तौर पर आपने SOP भी फॉलो करवाया हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है, हेलमेट भी पहने हुए हैं और यहाँ पर गैर नमूना नंबर प्लेट वाले भी बाइक्स नज़र आ रही हैं और बगैर नंबर प्लेट भी, ये वारदातों में इस्तेमाल भी होती हैं। तो क्या मैकेनिज्म है, क्या SOP है, मज़ीद किस तरह चेक करते हैं? जी बिल्कुल, हम इनको बंद करेंगे, इनको थाने में। सर जी, ये ज़रा देखिएगा, एलीट फोर्स है और ये अपने आप को मुलाजिम भी कह रहे हैं। तो कहाँ पर आप किस यूनिट में है? मैं फैसलाबाद से सर ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ पे लाहौर हैं। फैसलाबाद से ट्रांसफ़र, कोई कार्ड है? जी सर, दिखाइएगा। सर ये दूसरा कार्ड हो गया सर उसका, ये ऑफिस का कार्ड है। ठीक है सर जी, कार्ड देखें, ये ज़रा ठीक है, एक्सपायर वाला तो नहीं है? जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस का कार्ड है, पंजाब पुलिस का कार्ड है, SPU के स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के कांस्टेबल हैं। ठीक है, तो आपको मैं इस्तेसना है आपको कि आपने नंबर प्लेट नहीं लगानी? नो सर, ऐसा मसला नहीं, बाइक ली थी इस वजह नंबर प्लेट नहीं लगा सका जी। तो बाकी सारे नई बाइक लेते हैं और वो ना लगाएं तो थाना में बंद हो जाती है, आपकी बाइक बंद हो नहीं है आप? सर ऐसा कोई मसला नहीं, सिर्फ फैसला बस लेके हैं अभी कोरोना की वजह से नंबर वगैरह थोड़ा सा इसके कागज़ किधर हैं? सब कुछ फैसला बहुत बड़ा घर में कागज़ गाड़ी के मोटर बाइक ओरिजिनल है लेकिन वो तो घर पड़े हुए फैसलाबाद। कोई कापी? सब कुछ सर गाड़ी पड़ा हुआ है सर जी, कोई चीज़ नहीं है मोटरसाइकिल इसको हम देखते हैं, कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं इसकी। तो बंद भी हो जाएगी? हाँ बंद कर दें। वैसे तो साहब की तरफ से इस बाइक को बंद करने के हवाले से दावा किया जा रहा है और बाकायदा तौर पर यहाँ पर नाकाबंदी लगाई गई है कि बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों को रोका जाए और वारदातों की जो बढ़ती शरह है उसको कंट्रोल करने के लिए कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएं। अगर ये बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों को ही फोकस कर लिया जाए तो क्राइम की शरह में कमी आ सकती है। पुलिस की तरफ से नाकाबंदी लगाई गई है आपके हिफाजत के लिए, मशकूक अफराद पर नजर रखी जाए, जराइम पेशा अफराद को पकड़ा जाए, तो आप पुलिस के साथ ताउन करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं? जी जाहिर बात, कुछ नजर आए तो लाजमन देते हैं, कुछ ना कुछ हो तो लाजमन बताते नहीं। सर जी, इनका कहना है कि गली मोहल्लों में वारदातें बहुत ज़्यादा हैं, तो उस पर भी आप नज़र रखें और गश्त की सूरत हाल को बेहतर बनाएं। जी हमारी मुहाफ़त और डॉल्फिन गली मोहल्लों में जाती हैं क्योंकि ये गलियाँ तंग तरीक गलियाँ, यहाँ पे गाड़ी पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। कब हुई है वारदात आपके साथ? वारदात तकरीबन 2 महीने पहले हुई है और ये वारदात इस इलाके के लोग ही हैं
अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिलों पर मैं यहाँ से आ रहा था। तो अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 3 लड़के उतरे और मेरे सर पे गन उन्होंने रख दी, मेरे मोबाइल भी और 40,000 रुपया था इधर और थोड़े से पैसे इधर थे। पर्चा दर्ज हो गया था? जी पर्चा भी दर्ज किया है मैंने। नहीं पकड़े गए? मुलजम कहाँ पकड़े गए हैं सर? इस रोड पे आप यकीन करें कि आप गुजर नहीं सकते, आप गुजर नहीं सकते, का फायदा उठाते बहुत फायदा उठाते हैं। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या मुतालबा करते हैं आप? हुकूमत से क्या सर मुतालबा करेंगे सर? यहाँ पे आके मायूसी है बहुत ज्यादा। लेकिन सर इधर बंदा अपने काम से सुबह का गया हुआ बंदा अपने बच्चों के लिए रिज़्क के लिए धक्के खा के जब वापस आए तो उसके मोबाइल भी छीने जाए, उससे जो उसकी वो मजदूरी वगैरह वो भी छीनी जाए। और सब इधर के हैं लोग, इधर के लोग हैं, इधर के यहाँ घुस जाते हैं, इधर चले जाते हैं। मैंने 1-5 वालों को भी कहा, पुलिस वालों को भी कहा, मैंने कहा भागो उनके पीछे। और तो फिरते रहे हैं, लेकिन हमारी पुलिस भी जो है ना माशाल्लाह 1-5 वाले बहुत पुलिसें वगैरह बन गई। अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, ये मौके पर आ गए हैं बड़ी। मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में आई एम 55 ईयर ओल्ड मैन, और मैंने अपनी लाइफ में पहली दफा देखा कि इतनी जल्दी पुलिस इधर आई है और 1-5 पे लोग इधर आए, लेकिन उन बेचारों ने कुछ किया नहीं, कुछ कर नहीं इतनी जल्दी आ गए, इतनी जल्दी आ गए कि 1 कॉल पर वो लोग इधर आ गए। लेकिन इस इलाके पर सर काइंडली यहाँ तो SHO है शादरा टाउन के, इनसे कोई बात करनी है तो कर लें। सर मेरे साथ इधर वारदात हुई है, 40,000 रुपया भी मेरा गया और मेरे 2 मोबाइल इसी तरह के मोबाइल थे, वो तो चलो सस्ते मोबाइल थे, ये फिर महंगे मोबाइल है। वहाँ से सर मुझे रोका लड़कों ने, वहाँ पर वाटर प्लांट के पास जहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, 3 लड़के आए हैं, उन्होंने मेरे यहाँ पर गंद की है। 9 से रात 3-4 बजे तक वारदातें इस रोड पे बहुत ज्यादा हो रही है। टाइम होता है इसमें हम पिकटिंग करते हैं, नाकाबंदी करते हैं। सर रोजाना की बुनियाद पे नाका डेली की बुनियाद पे गश्त की सूरत को बेहतर बनाए। इंशाल्लाह अभी आपने मुहाफिज एहलकारों को बुलाया है, इनको कहाँ लगाया हुआ है? ये मुहाफिज हैं, ये पीटसरी के मुहाफिज यहाँ से चलते हैं सीधा बंद रोड तक, टी पॉइंट तक जाते हैं, वहाँ से काला अख्तर रोड से ऊपर से होके कैसर टाउन बरकर टाउन से होते हुए दोबारा इसी एरिया में। तो डॉल्फिन वाले डॉल्फिन जो है वो मेन बंद रोड की तरफ गश्त करती है, एक पेट्रोलिंग दूसरी काला अख्तर रोड पे। तो आपकी जो 2 गाड़ियाँ वो 2 गाड़ियाँ, एक मेन GT रोड पे रहती है और एक बंद रोड और जो काला अख्तर रोड उसको। बिल्कुल ठीक है, गाड़ियों की तादाद में इजाफा होना चाहिए। बिल्कुल ये इजाफा होना चाहिए। जैसे ये यकीन करें आप कि ये ऐसे लगता है कि जैसे इलाका गैर है। बिल्कुल ठीक है, इलाका गैर में यही बात कर रहा हूँ। पुलिस बहुत अच्छी है, हमारे SHO साहब बहुत अच्छे हैं, बड़े बीबी आदमी हैं, तो अल्लाह ताला इनको मजीद रखी। बिल्कुल ये रोड यकीन करें आप, अगर आप हमारे भाई हैं, बच्चे हैं, दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, तो इस इलाके पर यकीन करें कोई इज्जतदार आदमी। SHO आमिर शहजाद के बाद आपको तब्दीली नजर आएगी इलाके में, बिल्कुल क्राइम कंट्रोल करने का तब्दीली तो बहुत तब्दीली से मायूसी होती है, ऐसी भी आती है। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, हुकूमत वसाइल देती नहीं है पुलिस को, तो फिर हम पुलिस को पुलिस वाले भी तो इंसान ही है ना, ये भी तो बंदे ही है ना, इनके पास कौन सा वो चिराग है, वो रगड़ेंगे तो मुल्ज़िम पकड़ा जाएगा। चाहिए ना, हुकूमत को चाहिए। मैं थाने में गया हूँ, बुरा हाल था। जी बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, थाने की बुरी हालत है। थैंक यू वेरी मच सर। मैं मजीद अपनी पुलिस के बारे में और अपनी हुकूमत के बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, ये भी है हमारे जैसे ही है, वैसे मायूस है, बात करने का दिल ही नहीं करता सर। इनसे क्या एलिगेशन करें? इनसे नहीं कह रहा, हुकूमत से क्या करें? मौजी लाहौर के रहने वाले हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ी तब्दीली ले आए हैं लाहौर के, खास तौर पे। लाहौर के कुछ नहीं बनना सर, बदले ले रहे हैं वो, बदले ले रहे हैं, लाहौर से बदले लेने उन्होंने। हुकूमत को वसाइल देने चाहिए, बहरहाल बिल्कुल वसाइल देने चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, मैंने आपको बड़ा कीमती वक्त लिया और आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। और हकाइक से आगाह किया। बिल्कुल, ये SHO साहब हमारे साथ हैं और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और यहाँ के इलाका मुकीनों की तरफ से भी राय ली गई और उनकी तरफ से जो गिले शिकवे थे पुलिस पर वो तो उन्होंने साइड पे रख के हुकूमत से मुतालबा ये किया है कि पुलिस को वसाइल दिए जाए और थाने की इमारत को भी सुधारा जाए और साथ साथ गश्त की सूरत को बेहतर बनाने के लिए गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में इजाफा किया जाए और नफरी की तादाद को भी नजर में रखा जाए, क्योंकि नफरी की शदीद कमी है और क्राइम कंट्रोल के हवाले से ये बात की जा रही है। तो ये पुलिस जवान खड़े हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह। कहाँ पर आपकी बीट? ये बीट है। यही बीट है। यहाँ पे वारदातें बड़ी होती हैं, कहते हैं इलाका मकीन ही वारदातें करते हैं, यहीं पे जराइम पेशा लोग भेद बदल के यहाँ पे बैठे हुए हैं।
ये तो फेस बदल के बैठ सकते हैं ना, बाहर से लोग आए हैं, दूसरे अजलात से इधर रहते हैं। ठीक है, तो वारदातें बहुत हो रही हैं, आपकी ड्यूटी भी यहाँ पे और वारदातें भी हो रही हैं, आप तो नहीं करवा रहे? ड्यूटी तो हम जो है कुछ वारदातें आप तो नहीं करवा रहे? नहीं, अल्लाह माफी दे, हमने कोई मिले तो नहीं हुए जराइम पेशा लोगों को? बिल्कुल ठीक है, आगे आते हैं। एक और पुलिस जवान है, तो कैसे देख रहे हैं काम को? जब से हम आए इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हम रात को बीट पर अपनी सर्कल में गश्त करते हैं। हम बड़ी कोशिश करते हैं जैसे कि जो किस मोटरसाइकिल पे आए हो? हमारी बाइक उधर खड़ी हुई है, उधर खड़ी सरकारी बाइक है, उधर उस पर हम गश्त करते हैं। सरकारी बाइक है, आ जाओ जी सरकारी बाइक देखते हैं। ये बाइक का क्या हाल किया हुआ है आपने? ये सर ऐसे ही मिली है, जैसे मिली है तो अभी आगे इसकी महकमा तो गाड़ी अच्छी हालत में देता है मोटर बाइक। नहीं सर ऐसे ही मिली है, इसकी खुद रिपेयरिंग करा रहे हैं अपने खुद से खर्चे से, ऑयल वगैरह भी खुद से डलवाते हैं, इसकी रिपेयरिंग वगैरह होती है वो भी। पेट्रोल आप खुद डलवाते हो? जी खुद डलवाते हैं। कितना गश्त कर लेते हो? रात ही सर गश्त करते हैं। 8 से पेट्रोल खर्च हो जाता है? 400 का हो जाता है, 350-400 का। 350-400 रुपये का? तो वो आप जाती लगाते हो? जी सर। रोजाना 400 रुपये? जी सर रोजाना अपने। आप 400 रुपये रोजाना जाती लगा देते हो? जी सर लगा देते हैं। किसी से पैसे लेते? नहीं नहीं सर किसी से नहीं, सारी रात गश्त करते हैं। मुझे यहाँ 15-20 दिन हुए हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये मोटर बाइक है सरकारी, कहते हैं कि इसी हालत में मिली थी। मौजूदा सूरत हाल पर नज़र डाली जाए तो हुकूमत की तरफ से वसाइल की शदीद कमी का सामना है महकमा पुलिस को, और अगर बर वक्त वसाइल फ्राहम कर दिए जाएँ और इस पर नज़रसानी की जाए, SOP के मुताबिक चेकिंग का अमल ठीक हो जाए, तो हम हालात को बदलता हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर आवाम में शदीद गम गुस्सा भी पाया जाता है और पुलिस मुलाजमीन भी कम वसाइल में बेहतर काम करने के लिए कोशा हैं। इलाका मकीन के हवाले से जो अहम बात सामने आई है वो ये है कि महकमा पुलिस अपना काम करती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से वसाइल इतने नहीं, इसकी वजह से जराइम की बढ़ती वारदातों को कंट्रोल करना मुश्किल हो चुका है। थाने की हालत टूट फूट का शिकार है, बाइक्स अवेलेबल नहीं हैं, बाइक की अदम फ्राहमी की वजह से गश्त की सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही और गाड़ियों की तादाद भी कम है, नफरी की शदीद कमी भी है। तो हुकूमत को इस पर सोचना होगा और थाने की जो बड़ी हदूद है उसको कवर करने के लिए तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिलें इनके हवाले की जाएँ ताकि इलाके को महफूज बनाया जा सके। नादरीन अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।